हेलो एवरीवन, आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे जो क्लास 8th की मैथ्स का होगा। अब हमें इसमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होता है। सबसे पहले बेसिक ही स्टार्ट होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉलीगन। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि पॉलीगन होता क्या है। तो पॉलीगन ना कोई भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है। तो लाइन सेगमेंट्स तो पता होंगी, जिसके दोनों साइड डॉट होता है, जो बड़ी नहीं हो सकती, जो फिक्स लेंथ की होती है। तो हमारे पास लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, तो पॉलीगन क्या हो गया? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। क्लोज्ड का मतलब कि वो बंद होगा और वो लाइन सेगमेंट से बना होगा। लाइन सेगमेंट का मतलब कि स्ट्रेट लाइंस होंगी सारी। अब इसके अगर मैं कुछ डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, तो जैसे ये देखो, 1 सेकेंड। तो ये देखो, ऐसे 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 मैंने अभी कुछ बनाया। अब इसमें देखो, इसमें एक चीज़ समझना, ये सारे के सारे ये क्लोज्ड हैं। ठीक है, ये पूरा क्लोज्ड फिगर है, ओपन नहीं है कहीं से, हर तरफ से ये बंद है। साथ ही साथ ये लाइन सेगमेंट से बना है, इसमें कोई भी कर्व्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें दो चीज़ें, दो कंडीशंस मेन चेक करनी होती है। एक वो क्लोज्ड होना चाहिए, दूसरा वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो उसको पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ और डायग्राम बनाऊंगा, उसको देख के बताना कि वो पॉलीगन है या नहीं है। ये एक बार ये बंद है यहाँ से। हाँ, अब बताओ कि ये पॉलीगन है या नहीं है। तो ये पॉलीगन है क्योंकि ये सारे साइड से क्लोज्ड भी है और साथ में ये स्ट्रेट लाइन से बना है। अब अगला बताना, ये बताओ, ये भी पॉलीगन है। ये बताओ, ये भी पॉलीगन है। ये लाइन थोड़ी आगे चली गई, उसको इग्नोर कर देना। अब ये बताओ, ये भी पॉलीगन है। अभी और पूछता हूँ, एक सेकेंड। ये बताओ, ये पॉलीगन है या नहीं। तो ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये एक साइड से ओपन है। ये देखो, यहाँ से ये ओपन है। ठीक है, अब ये बताना, रुको, ये गलत हो गया। हाँ, अब ये देखो, ये बताओ ये पॉलीगन है या नहीं। हर तरफ से क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड मानो इसको। तो ये पॉलीगन नहीं है। ये क्लोज तो है कि हर तरफ से ये क्लोज तो है, लेकिन ये यहाँ पे कर्व लाइन यूज़ कर ली इसने, ऐसे ही कर्व बन गया, तो ये पॉलीगन में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये समझ आ गया कि पॉलीगन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसके अंदर आएगा कि साइड्स क्या होती हैं, साइड्स क्या होती हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं और डायगोनल्स क्या होते हैं। ये तीन टॉपिक, अब हमें तीन सब टॉपिक्स हमें और समझने हैं। अब सुनो, साइड्स, जैसे मैं एक फिगर बनाता हूँ और फिर मैं उस हिसाब से बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं। जैसे मैंने एक सिंपल सी एक फिगर ड्रॉ कर दी, इसकी साइड्स देखो, साइड्स बताओ, ये 1 साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड, ये फोर्थ साइड। तो साइड्स तो 4 हो गई, साइड समझ आ गया इजीली। वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस होता है जो डॉट होते हैं, लाइक जो मीटिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे देखो, ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो वर्टिसेस भी 4 हो गए। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स होती हैं ये वाली लाइंस। डायगोनल्स होती हैं ये वाली लाइंस, ये 1, ये 2, जो आपके दो कॉर्नर्स को आपस में टच करती हैं, तो वो डायगोनल्स होती है। तो इसमें 2 डायगोनल्स हैं। तो साइड्स, वर्टिसेस और डायगोनल समझ आ गया। साइड्स तो बचपन से पता है कि ये शेप बनी है, तो इसकी 1 2 3 4 साइड्स हैं। वर्टिसेस भी हमने पढ़ा होता है कि 4 इसके वर्टिसेस हो गए। डायगोनल्स भी हमने पढ़ा ही होता है कि ये जो बनता है ये डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं शेप चेंज करूँ, मैं ये बनाऊँ, अब इसके डायगोनल्स हम काउंट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसकी साइड्स कितनी है। 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हो गई। अब हम इसके वर्टिसेस देखते हैं। 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, 5 वर्टेक्स, वर्टेक्स भी 5 हो गए। अब मेन आता है कि इसके डायगोनल्स। डायगोनल्स देखो, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और तो ये किसी से ज्वाइन नहीं हो सकता। इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। तो इसमें यहाँ पे कितने डायगोनल्स हो गए? तो इसमें 5 डायगोनल्स हो गए। ठीक है, 5 लाइंस बन रही है ना, ये देखो ऐसे स्टार, 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 डायगोनल्स थे, मतलब सारे कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो ये कंसेप्ट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पॉलीगन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है कनकेव पॉलीगन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेक्स पॉलीगन की। कन्वेक्स का मतलब होता है जिसके सारे जो एंगल्स बनते हैं ना अंदर, वो 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए, तो उन्हें कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। लाइक मैंने बनाया, अरे ठीक है, मैंने ये बनाया, इसको क्लोज मान लेना हर साइड से। अब इसके सारे एंगल्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, फिफ्थ एंगल, सिक्स्थ एंगल, तो ये सारे एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं, तो इसलिए ये कन्वेक्स में चला गया। अब अगर मैं कनकेव का एक एग्जांपल बनाऊँ तो तुम्हें खुद देख के पता चल जाएगा कि कैसे मैंने डिफ्रेंशिएट किया। लाइक मैंने यहाँ पे बनाया ये। अब इसके हम एंगल्स की बात करते हैं, तो ये एंगल तो 180 से छोटा है, ये एंगल 180 से छोटा है, ये एंगल 180 से छोटा है, लेकिन ये देखो ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है यहाँ पे। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है, तो इसलिए ये कनकेव पॉलीगन में चला जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया, छोटा सा डिफरेंस था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो देखो, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। कि पॉलीगन्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स पॉलीगन का ही एक टाइप है, इसलिए मैं इतनी देर से पॉलीगन के बारे में समझा रहा था। जो बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब आप क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। अब पॉलीगन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे जिसकी 3 साइड्स होती हैं वो ट्राइंगल कहते हैं उसे, जिसकी 4 होती हैं उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और यही तुम्हारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। 5 वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन, 8 वाले को ऑक्टागन, 9 वाले को नोनागन। इसकी फिगर्स मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये याद कर लेना, ये याद हो जाएगा बहुत जल्दी। बाकी वैसे इसका कोई ऐसा सच यूज़ कहीं नहीं होता। MCQ वगैरह में पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो ये आज तक मेरे तो कभी काम नहीं आया। ठीक है, 10 वाले में हो गया डेकागन। अब तुम देखो, और यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं। ये यहाँ पे 1 2 3 साइड्स हैं तो ये ट्राइंगल में हो गया। 1 2 3 4 हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। 1 2 3 4 5 है तो ये पेंटागन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देख लो कितनी साइड्स हैं, यहाँ पे देख लो कितनी साइड्स हैं, यहाँ पे देख लो कितनी साइड्स हैं, और यहाँ पे देख लो कितनी साइड्स हैं। मैंने सारे नहीं बनाए, बट इससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स का टॉपिक भी हमारा डन हो गया। अब हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक देखेंगे। उससे पहले यहाँ तक तो वैसे बेसिक ही चल रहा था, तो इसमें कुछ था नहीं ना सच समझाने वाला। अब हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन के बारे में, तो मैं वो अभी करवा देता हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटरल्स की, कि इसके जितने एंगल्स होते हैं, इसके टोटल 4 एंगल्स होते हैं, इसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री आता है। अब वो कैसे आता है उसका एक प्रूफ भी होता है, लेकिन वो तुम्हारे इस क्लास में किसी काम का नहीं है। बट स्टिल मैं एक बार बता दूं कि जैसे इस शेप के अंदर ना हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, लाइक 1 ट्राइंगल एंड दिस इज सेकंड ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री, सेकंड ट्राइंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री, तो टोटल हो गया 360 डिग्री। ठीक है, इससे सिंपल वे में तो नहीं बता सकता था, बाकी ये किसी काम नहीं आता है। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो होता है सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगन। अब मतलब कोई पॉलीगन आ गया तुम्हारे पास, सपोज कर लो कोई भी शेप का पॉलीगन है। अब जैसे ये 4 शेप का पॉलीगन था, अब हमें सम निकालना है। हमें नहीं पता कि सम कैसे निकलता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब इसको पुट करके देख लेते हैं। ये 4 थी तो n की जगह 4 आ गया, -2 इंटू 180 डिग्री, 4 में से 2 गए, 2 इंटू 180 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आ गया 360। वही अगर मैं 10 साइड्स वाली शेप लेता तो यहाँ पे n की जगह 10 हो जाता, तो ये 10-2 इंटू 180 डिग्री हो जाता। तो कोई भी शेप हो, कितनी भी साइड्स की शेप हो, हम उसके एंगल का सम निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। सिमिलरली तुम्हें सिर्फ ट्राइंगल का याद है, तो तुम ट्राइंगल का भी इस फॉर्मूले से यूज़ करके निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे एक बार प्रूफ के लिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। n-2 इंटू 180 डिग्री, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, इट्स 3-2 इंटू 180 डिग्री, 3 में से 2 गए, 1 इंटू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा। इजी चल रहा है अभी तक तो सब कुछ। अब एक बार हम कुछ क्वेश्चंस पे चल लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। जितना अभी तक तुमने कॉन्सेप्ट समझा है वो बहुत आसान था अभी तक इस चैप्टर में, उसी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर उसके बाद कोई अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हम पहले उसका कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे।
चलो अभी सबसे पहला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया तो एक बार खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, हो गया सॉल्व। सॉल्व हो गया तो मैं एक बार करके बता देता हूँ जल्दी से। फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे 7 साइड्स हैं तो ये 7-2 इंटू 180 हो गया। यहाँ पे 9 साइड्स है तो ये 9-2 इंटू 180 डिग्री हो गया। आगे सॉल्व कर देंगे, इट्स 5 इंटू 180, इट्स 7 इंटू 180। तो हमारे पास दोनों तरफ आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 900 एंड यहाँ पे हमारे पास आता है 1260। ठीक है, ख़त्म हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसे ही बता देता हूँ, एक बार हम वो भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 2700। मतलब उसने हमें सम दे दिया कि जो सम है वो 2700 डिग्री है। आप साइड्स बताओ, आपको फाइंड करनी है साइड्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। आंसर हमें 2700 दे दिया। हम n को मिसिंग फिगर से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, ये जो 180 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर जाके डिवाइड, फिर ये जो 2 माइनस हो रहा है ये उधर जाके प्लस। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो एक बार कैसे, n-2 यहाँ पे आया 2700 डिवाइड बाय 180। सॉल्व करके डिवाइड करके 15 आंसर आ जाएगा। n-2 इज इक्वल्स टू 15, -2 उधर जाके प्लस, तो n की वैल्यू आ गई 17 साइड्स। खत्म क्वेश्चन, वेरी इजी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अब जो एक्सरसाइज 12.1 है आपके पास, जो मेरे पास बुक है उसमें 12.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा, तो वो एक बार सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार वहाँ पे हम कर लेते हैं जल्दी से। इफ़ द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशियो 7:8 11 13 15, फाइंड द एंगल्स। ओके, तो क्वेश्चन समझ आ गया। पेंटागन की बात हो रही है तो पेंटागन के जो एंगल्स होते हैं उसका सम क्या होता है। अब हमें तो पता नहीं, तो हम तो फॉर्मूला लगाएंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। पेंटागन में 5 साइड्स, 5-2 इंटू 180 डिग्री, इट्स 3 इंटू 180 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया 540 डिग्री। तो 540 डिग्री आंसर आया। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसने हमें रेशो दिया है 7:8 11 13 15। तो जब हम रेशो में करते हैं तो 7x 8x 11x 13x 15x हो गया। पेपर में कैसे करोगे, पेपर में लिखोगे कि लेट दी फर्स्ट एंगल इक्वल 7x, सेकेंड एंगल 8x, थर्ड एंगल 11x, फोर्थ एंगल 13x, फिफ्थ एंगल 15x। अब यहाँ पे सम की बात हो रही है। सम कितना हमने निकाला था 540, तो मैं यहाँ पे सब में प्लस 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 डाल के इक्वल 540 लिख देता हूँ। 7 + 8 = 15, 1 सेकेंड, हाँ 7 + 8 = 15, 15 + 11 कितना होता है 26, 26 + 13 कितना होता है 39, 39 + 15 कितना होता है 54। तो ये हमारा क्या बना, ये बना 54x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। ये 54 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर आ गया 540 डिवाइडेड बाय 54, आंसर आ गया 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री आ गया तो हम अपने एंगल्स निकाल लेंगे। 7x इज 7 इंटू 10, दैट इज 70 डिग्री। 8x हमारा 80 डिग्री, 11x हमारा 110 डिग्री, 13x हमारा 130 डिग्री, 15x हमारा 150 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। और लास्ट में एक बार इन सब का जब टोटल कर लोगे, वो जो मैंने 7x वगैरह वैल्यू निकाली थी 70 80, तो आपका टोटल ये 540 एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं। बेसिक्स हमने कर लिया और कुछ स्टार्टिंग के हमने क्वेश्चंस कर लिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।